नमस्कार। आज हम एक ऐसे जादुई जंगल की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो उन जगहों पर उगता है जहां किसी और पौधे का जीना भाई लगभग नामुमकिन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैंग्रोव्स की और उनकी कमाल की सुपर पावर्स की। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। सोचकर देखिए, एक ऐसा पेड़ जो हर रोज, जी हाँ, हर रोज खारे पानी में डूबता है, वो आखिर जिंदा कैसे रहता है? यही वो पहेली है जिसे मैंग्रोव ने बड़े शानदार तरीके से सुलझा लिया है। देखिए, मैंग्रोव का घर कोई शांत खूबसूरत जंगल नहीं है। नहीं, ये जीने के लिए एक असली युद्ध का मैदान है, एक बैटल ग्राउंड। यहाँ मैंग्रोव को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला है पानी में बहुत ज्यादा नमक। दूसरा, मिट्टी में ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी, मतलब दम घुटने वाला माहौल। और तीसरा, वो कीचड़ वाली अस्थिर जमीन, जहां जड़ें जमाना ही अपने आप में एक चैलेंज है। तो चलिए, एक एक करके इन चुनौतियों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नमक की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैंग्रोव पेड़ असल में प्रकृति के अपने डीसैलिनेशन प्लांट हैं। मतलब ये पानी से नमक को अलग कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इनके पास नमक से निपटने का कोई एक तरीका नहीं, बल्कि दो शानदार रणनीतियां हैं। कुछ पेड़ तो नमक को अपनी जड़ों पर ही रोक देते हैं, दरवाजे पर ही नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं। इन्हें हम कहते हैं सॉल्ट एक्सक्लूडर्स। वहीं कुछ दूसरे पेड़ वो नमकीन पानी अंदर ले लेते हैं और फिर फालतू नमक को अपनी पत्तियों से बाहर फेंक देते हैं। ये हैं सॉल्ट सिक्रीटर्स। तो जो एक्सक्लूडर्स होते हैं ना, उनकी जड़ें एक कमाल के फिल्टर सिस्टम की तरह काम करती हैं। मतलब ये इतनी एडवांस्ड होती हैं कि पानी से लगभग 97%, सोचिए, 97% नमक को पौधे के अंदर आने से पहले ही रोक देती हैं। बिल्कुल एक मजबूत किले की तरह। अब आते हैं दूसरी रणनीति पर, और सच कहूं तो ये और भी कमाल की है। ये पेड़ क्या करते हैं कि पहले तो नमकीन पानी सोख लेते हैं और फिर अपनी पत्तियों पर मौजूद कुछ खास ग्लैंड्स, मतलब ग्रंथियों का इस्तेमाल करके जो भी एक्स्ट्रा नमक है उसे बाहर निकाल देते हैं। और हाँ, कभी कभी तो ये नमक पत्तियों पर छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में चमकता हुआ भी दिख जाता है। ठीक है, तो नमक वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब दूसरी बड़ी चुनौती, उस दम घुटने वाली कीचड़ में जहां ऑक्सीजन है ही नहीं, वहां सांस कैसे ली जाए? इसके लिए भी प्रकृति ने एक बहुत ही जीनियस, एक स्नॉर्कल जैसा समाधान निकाला है। और इस कमाल के समाधान का एक खास नाम है न्यूमेटोफोर्स। ये कोई मामूली जड़ें नहीं हैं। ये वो जड़ें हैं जो कीचड़ से बाहर निकलकर ऊपर सीधे हवा में सांस लेती हैं। इसीलिए तो इन्हें ब्रीदिंग रूट्स यानी सांस लेने वाली जड़ें भी कहा जाता है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करती हैं? तरीका बड़ा सीधा सा है। ये जड़ें ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर हवा में उगती हैं। फिर इनकी सतह पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उनसे ये हवा से ऑक्सीजन खींचती हैं और बस फिर उस ऑक्सीजन को पाइपलाइन की तरह नीचे पानी में डूबी बाकी जड़ों तक पहुंचा देती हैं। है ना, बिल्कुल एक स्नॉर्कल जैसा। और हाँ, एक और बात याद है, वो तीसरी चुनौती, अस्थिर जमीन वाली। उससे निपटने के लिए भी मैंग्रोव के पास एक खास तरह की जड़ें होती हैं, स्टिल्ट रूट्स। ये जड़ें पेड़ को उस दलदल वाली कीचड़ में मजबूती से खड़ा रखती हैं, बिल्कुल जैसे किसी बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं। चलिए अब बात करते हैं शायद सबसे बड़ी चुनौती की। इतने मुश्किल माहौल में अपनी अगली पीढ़ी को दुनिया में कैसे लाया जाए, उन्हें एक अच्छा स्टार्ट कैसे दिया जाए। इसके लिए भी मैंग्रोव के पास एक कमाल की, कह सकते हैं कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। इस कमाल की रणनीति का नाम है विविपारी। अब ये क्या होता है? इसका मतलब बहुत सीधा है। मैंग्रोव का बीज पेड़ से नीचे गिरने का इंतजार नहीं करता। नहीं, वो पेड़ पर अपनी माँ से जुड़ा रहता है और वहीं पर उगना शुरू कर देता है, एक नन्हे पौधे के रूप में। तो इसका फायदा क्या है? जरा सोचिए, वो नन्हा पौधा अपने पेरेंट ट्री पर ही एक सुरक्षित माहौल में बड़ा होता है। जब वो एक छोटे भाले जैसे आकार का हो जाता है, तब वो नीचे कीचड़ में गिरता है और अपने नुकीले सिरे की वजह से सीधा कीचड़ में धंस जाता है और बह जाने से पहले ही अपनी जड़ें जमा लेता है। इसे कहते हैं जिंदगी की एक हेड स्टार्ट। तो हमने ये तो समझ लिया कि मैंग्रोव इतने मुश्किल हालात में जिंदा कैसे रहते हैं, पर अब असली सवाल ये है कि उनका जिंदा रहना हमारे लिए और इस पूरे प्लैनेट के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि मैंग्रोव्स हमारे तटों के असली सुपर हीरो हैं, हमारे गार्डियंस हैं। ये बड़ी बड़ी तूफानी लहरों और सुनामी के खिलाफ एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं।
ये हवा से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। और तो और ये अनगिनत मछलियों और समुद्री जीवों के लिए एक सेफ नर्सरी का काम करते हैं, जहां उनके बच्चे पलते बढ़ते हैं। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। मैंग्रोव के जंगल जमीन पर मौजूद हमारे ज्यादातर जंगलों के मुकाबले प्रति हेक्टेयर 4 गुना ज्यादा कार्बन स्टोर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि मैंग्रोव सिर्फ मुश्किल हालात में किसी तरह जिंदा नहीं रहते। नहीं, वो उस पूरे माहौल को बदलते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं। वो सिर्फ सर्वाइवर नहीं है, वो इकोसिस्टम इंजीनियर हैं। लेकिन आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल, जिस तेजी से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और हमारा क्लाइमेट बदल रहा है, क्या मैंग्रोव की ये सारी अद्भुत सुपर पावर्स भविष्य में उनके अस्तित्व को बचाने के लिए काफी होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।